हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब बढ़िया। आप लोगों की पढ़ाई अच्छे से चल रही है? Yes, sir. आप लोग मेहनत कर रहे हैं? ठीक है। तो स्टूडेंट, आज हम लोग सेट की कहानी को फिर और भी आगे बढ़ाएंगे और देखेंगे कि समुच्चय का जो मैंने आप लोगों को प्रकार बताया था, जो मैंने समुच्चय का आप लोगों को टाइप्स बताया था, उन टाइप्स पर क्वेश्चन। लेकिन उसके पहले एक नज़र बच्चों एक बार जरूर डालेंगे कि हम लोग पीछे क्या क्या चीज़ें अभी तक कवर कर चुके हैं। केवल नाम भर अगर हम लोग ले लेंगे तो उससे भी सारी की सारी चीज़ें हमारे माइंड में स्पिन हो जाएगा। इसलिए बच्चों जितनी भी पीछे की चीज़ें हैं, एक बार आप लोग जैसे मैं नाम बोलूँगा वैसे उसकी जो टॉपिक है, उसकी जो कॉन्सेप्ट है, आप तुरंत अपने मन में लाएंगे कि वो चीज़ क्या है। केवल आप नाम सुनेंगे नहीं, बल्कि आप उसकी कॉन्सेप्ट को भी अपने माइंड में एक बार जरूर स्पिन करेंगे। ओके, तो ठीक है। सबसे पहले बच्चों हम लोगों ने सेट को देखा कि सेट की मीनिंग क्या होता है और सेट का डेफिनेशन क्या होता है। बच्चों हम जानते हैं कि जो हमारे वेल डिफाइंड कलेक्शन होते हैं वो हमारे सेट होते हैं। इसके बारे में मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया था। ये मेरा सेट का लेक्चर फर्स्ट था। क्यों? इसके बाद फिर मैंने आप लोगों को बताया कि सेट को किस किस मेथड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो बताओ कितने मेथड बताए मैंने? 2। पहला कौन सा था? रोस्टर मेथड। उसका एक और नाम क्या है? टैबुलेशन मेथड। दूसरा क्या था बताइए? सेट बिल्डर मेथड। उसका एक और नाम क्या है? प्रॉपर्टी मेथड। तो ये मेरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट हो गया था। इसी प्रकार से बच्चों मैंने उसके बाद तीसरी टॉपिक हमारी थी, तीसरी लेक्चर, नंबर सिस्टम। चूंकि बच्चों बहुत से बच्चे ऐसे कहे कि सर नंबर सिस्टम तो सेट में आपको नहीं पढ़ाना चाहिए था, सर नंबर सिस्टम तो 9th की मतलब टॉपिक है। लेकिन बच्चों क्या है कि बहुत से ऐसे 11th और 12th के स्टूडेंट हैं जिन्हें अभी तक नंबर सिस्टम भी नहीं पता है। और हमारा उद्देश्य ये है कि सिर्फ वो बच्चा नहीं जो पढ़ने में तेज हो, बल्कि वो बच्चा जो अभी तक ध्यान नहीं दिया है, पढ़ने में कमजोर है, उसको भी सारी चीज़ें आए। इसलिए हमने बेसिक से जो नंबर सिस्टम था वो भी बताया। हाँ, मानता हूँ कि ये चीज़ क्लास 9th और 10th की है, लेकिन फिर भी मैंने इसलिए बता दिया कि जो 11th का स्टूडेंट 9th में या 10th में सही से नहीं पढ़ा है वह अब पढ़ लेगा। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग बेसिक अगर कोई चीज़ें आ रही है तो वो भी जानेंगे और साथ ही साथ 11th का तो पढ़ ही रहे हैं, तो बहुत टेंशन मत लीजिए उस पर। आगे देखिए, तो बच्चों नंबर सिस्टम में मैंने कई प्रकार के आपको नंबर्स बताया, जैसे नेचुरल नंबर्स क्या होता है, होल नंबर्स क्या होता है, इंटीजर्स क्या होता है। इंटीजर्स के मैंने कुछ पार्ट्स बताया, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, नॉन जीरो इंटीजर्स, नॉन निगेटिव इंटीजर्स, नॉन पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है बच्चों। इसके बाद फिर मैंने आपको बताया रैशनल नंबर्स क्या होता है, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, इवन नंबर्स क्या होता है, ऑड नंबर्स क्या होता है, प्राइम नंबर्स क्या होता है, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है। तो सब सारी चीज़ें मैंने आपको बताया। ठीक है। अच्छा, इतना बताने के बाद फिर मैं आप लोगों को कल पढ़ाया टाइप्स ऑफ सेट। बच्चों टाइप्स ऑफ सेट में हम लगभग 5 या 6 टाइप कवर किए थे। पहला बच्चों आप लोगों ने देखा होगा एम्प्टी सेट या नल सेट, या उसी को वाइड सेट भी कहते हैं। दूसरा हम लोगों ने देखा था सिंगलटन सेट, जिसकी हिंदी होती है एकल समुच्चय। तीसरा हम लोगों ने देखा था फाइनाइट सेट, फिर इनफाइनाइट सेट, फिर इक्वल सेट, फिर इक्विवेलेंट सेट। बोलो बच्चों। तो उम्मीद है कि आप लोग ये सब सारे के सारे लेक्चर्स पीछे के आप हमारे देखे होंगे और उसका नोट्स भी बनाए होंगे और आप रिवीजन करके फिर बैठे होंगे। तो स्टार्टिंग से हर चीज़ें बहुत अच्छे से आप पढ़ते रहिए, समझ के पढ़ते रहिए, बहुत खुशी मन से, विदाउट प्रेशर, तो आपको हर चीज़ समझ में आता जाएगा। तो आइए आज देखेंगे हम लोग टाइप्स ऑफ सेट पर क्वेश्चन। और अगर आपकी कॉन्सेप्ट टाइप्स ऑफ सेट में कुछ अभी क्लियर नहीं हुई होगी तो बच्चों और भी आज क्लियर हो जाएगा। एनी प्रॉब्लम? ठीक है। तो चलिए भैया आप लोग तैयार हो जाइए, पेन कॉपी निकाल लीजिए, हम भी तैयार हैं। ठीक है ना बच्चों? चलो क्वेश्चंस देखते हैं इस पे। इधर देखो बच्चों सब लोग। तो अब हम आपके सामने ये कुछ क्वेश्चंस लिखे हैं। पहले आप इस क्वेश्चंस को पढ़िए और देखिए कि ये क्या कह रहा है। पहले खुद पढ़िए, पहले आप लोग पढ़ लीजिए, उसके बाद मैं बताऊंगा। ठीक है। देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जाम्पल्स ऑफ एम्प्टी सेट। कह रहा कौन सा नीचे सेट है जो एम्प्टी सेट का एग्जाम्पल है।
यानी कि जो हमारा रिक्त समुच्चय हो। बेटा कल मैंने आप लोगों को बताया था कि रिक्त समुच्चय एक ऐसा समुच्चय होता है जिसमें एक भी अवयव नहीं होता है, अर्थात जिसमें एक भी एलिमेंट नहीं होता है। अगर आप लोगों ने हमारी पिछली लेक्चर्स देखा होगा तो आपको पक्का ये बात समझ में आ गया होगा कि क्या था। आइए देखते हैं। जैसे बच्चों कह रहा है सेट ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 5। ऐसा इवन नेचुरल नंबर्स हो जो 5 से डिविजिबल हो। अच्छा भैया, तो सबसे पहले बच्चों एक बात बताइए, बोलिए क्या? अगर बात, चलिए इस सेट को अगर हम ए मान लें तो a इज इक्वल टू, बताओ सबसे पहले 10 एक ऐसा नेचुरल नंबर है जो इवन भी है और साथ ही साथ 5 से डिविजिबल भी है। इसी प्रकार से आइए दूसरा देखते हैं। दूसरा 10 के बाद हो जाएगा आपका 20 भी है, नेचुरल है, इवन है और 5 से डिविजिबल भी है। इसी प्रकार से 30, इसी प्रकार से 40 डॉट डॉट डॉट। बताओ बच्चों, हमको एम्प्टी सेट बताना था, क्या इस सेट में एक भी एलिमेंट नहीं है? बहुत सारा है, इनफाइनाइट एलिमेंट्स हैं, इसलिए इट इज नॉट एम्प्टी सेट, यह एम्प्टी सेट नहीं है। तो बच्चों अगर मैं यहाँ क्रॉस लगा दिया तो आप समझ जाना कि एम्प्टी सेट नहीं है। समझ में आया क्या? इसी प्रकार से क्वेश्चन नंबर दूसरा देखो, सेट ऑफ ऑल इवन प्राइम नंबर। बच्चों प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्याएं, मैं आपको बताया था कि ऐसी संख्याएं जिसके केवल 2 फैक्टर हो, एक हो और एक वह स्वतः हो, वो मेरा प्राइम नंबर कहलाता है। और अभी कल के लेक्चर में शायद मैं एक एग्जांपल लिया था कि हमारा एक ही ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम है, वो कौन सा है? 2। ठीक है, तो इसका मतलब अगर इस सेट को मैं b से डिनोट करूं तो b इज इक्वल टू 2। बच्चों ये 2 प्राइम भी है और इवन भी है, लेकिन इसके अलावा और कोई ऐसा प्राइम नंबर नहीं है जो इवन होगा। बात समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा? तो एक चीज बताइए आप लोग, इस सेट में क्या एक भी एलिमेंट नहीं है? बिल्कुल है सर, एक एलिमेंट है 2, तो इसलिए यह भी हमारा एम्प्टी सेट नहीं है। क्या आप लोगों को बात समझ में आ रहा है बच्चों? आइए बात करते हैं थर्ड का। देखिए कह रहा x सच दैट x स्क्वायर माइनस 2 इज इक्वल टू 0 एंड x बिलोंग्स टू q। कह रहा है कि पहले बात, ये जो मेरा x है वो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। सेटिस्फाइड का मतलब ये हो गया कि x के स्थान पर ऐसा कोई आप वैल्यू पुट करो कि सॉल्व करने पे राइट हैंड साइड 0 हो जाए। क्यों? क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड क्या है? 0 है। सेटिस्फाइड का मतलब ये हो गया कि जो मेरा लेफ्ट में लिखा है उतना ही राइट में आ जाए, या जो मेरा राइट में लिखा है उतना ही लेफ्ट में आ जाए। ठीक है बच्चों, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कह रहा है कि x ऐसे नंबर का सेट है जो पहले नंबर इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करे। दूसरी बात कह रहा है कि x बिलोंग्स टू q, x एक रैशनल नंबर है। अब बताओ बेटा, हम तो जानते हैं कि अगर हम x के स्थान पे √2 रख दें, √2, तो √2 का जैसे आप स्क्वायर करोगे वैसे 2 हो जाएगा, तो 2 माइनस 2 0 हो जाएगा। तो x की एक वैल्यू तो √2 हो गया, और दूसरी वैल्यू अगर हम -√2 रख दें, -√2, तो -√2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो वो भी 2 हो जाएगा। क्योंकि बच्चों हम जानते हैं अगर किसी नेगेटिव नंबर का स्क्वायर करते हैं तो पॉजिटिव हो जाता है। अरे यार इतना तो पता होगा आप लोगों को, अरे बोलो ना। अच्छा तो बताइए, अगर हम इसका सेट बनाएं तो इसमें कितने एलिमेंट आ जाएंगे? 2 एलिमेंट, एक आ जाएगा √2 और एक आ जाएगा -√2। तो इसका मतलब बच्चों ध्यान दीजिएगा आप लोग, अगर इस सेट को हम c से डिनोट करें तो एक तो हमारा एलिमेंट होगा √2 और दूसरा होगा मेरा -√2। अरे बोलो बच्चों, तो इसका मतलब बेटा ये बताओ, अगर आप √2 भी रखोगे तो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा, -√2 रखोगे तो भी सेटिस्फाइड हो जाएगा। हाँ, अब तीसरा कोई x की वैल्यू नहीं हो सकता। पूछो क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि ये बताओ, ये कौन सा इक्वेशन दिख रहा है आपको? क्वाड्रेटिक। इस पे बताओ मैक्सिमम पावर कितना है? 2। तो x के केवल 2 ही वैल्यू हो सकते हैं, कभी तीसरा वैल्यू। हाँ, यही अगर क्यूबिक होता तो x के 3 वैल्यूज होते हैं, तो 2 तो हमको पता ही चल गया, एक √2 एक -√2, तो इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता क्योंकि यह एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्लास 10th में था यार द्विघात समीकरण, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को पढ़ो। ठीक है, खैर कोई बात नहीं, 11th में भी है आपका। जब मैं बच्चों में अलजेब्रा पढ़ाऊंगा तो 11th में भी है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, द्विघात समीकरण, तो उसमें मैं आपको सारी चीजें बताऊंगा। लेकिन फिलहाल अभी इतना जान लीजिए कि
किसी भी इक्वेशन में जितनी मैक्सिमम पावर होती है उसके उतने ही रूट्स होते हैं। अगर मैक्सिमम पावर 5 है तो केवल 5 रूट होंगे, 6 रूट कभी नहीं हो सकते। इसलिए यहाँ पे मैक्सिमम पावर 2 है तो x के केवल 2 वैल्यू होगा, केवल 2 रूट होगा जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेगा। अरे हाँ ना बोलो मेरे भाई। अच्छा, आइए बात करते हैं चौथा, x such that x is a point common to any two parallel side। कॉमन पॉइंट होगा शायद, हाँ, x is a point common to any two parallel lines। कह रहा अगर 2 पैरेलल लाइन हो तो उसमें कॉमन पॉइंट बताइए। बच्चों अगर मान लीजिए हम 2 पैरेलल लाइन नहीं बल्कि 2 नॉन पैरेलल लाइन ले लो तो इसके एक कॉमन पॉइंट होगा। लेकिन बच्चों अगर 2 पैरेलल लाइंस हों तो क्या इसके एक भी कॉमन पॉइंट होंगे? नो होंगे। तो इसलिए अगर इस सेट को अगर बच्चों मैं डी से डिनोट करूं, डी से, बोलो बच्चों, तो इसका मतलब यह, इसमें क्या कोई भी कॉमन पॉइंट आएगा? तो बच्चों यह एक इम्पटी सेट है, इसलिए यह मेरा क्या हो गया? डी मेरा क्या हो गया बताओ? डी जो मेरा होगा वो 5 हो गया। 5 ऐसे बोल दे, इम्पटी सेट। कोई दिक्कत? तो मेरा चौथा वाला इम्पटी सेट है और मेरा देखा कि मैं तीसरा वाला, इसमें 2 एलिमेंट है तो ये इम्पटी सेट नहीं है। तो बच्चों मैंने 4 क्वेश्चंस लिया इम्पटी सेट पे बेस। उसमें से हम लोगों ने देखा कि हमारे स्टार्टिंग के जो 3 क्वेश्चंस थे उसमें इम्पटी सेट नहीं था, उसमें कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल रहा था। बाकी बच्चों लास्ट वाला जो मेरा क्वेश्चन है उसमें बेटा ये इम्पटी सेट है, क्योंकि 2 पैरेलल लाइंस के बीच कभी भी कोई कॉमन पॉइंट नहीं हो सकता। आपको समझ में आया? तो बच्चों उम्मीद है कि आपको ये पहला टॉपिक पे क्वेश्चन समझ में आया होगा। आइए अब आगे और क्वेश्चन देखते हैं, लेकिन उसके पहले आप सब लोग नोट कर लीजिए। कोई दिक्कत बच्चों? जल्दी नोट करो। इधर देखो स्टूडेंट, आप सब लोग, तो आप लोगों ने इम्पटी सेट पे 4 क्वेश्चंस देखा और उम्मीद है कि अगर इम्पटी सेट आपको पहले बहुत क्लियर नहीं था तो अब और क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर दूसरा देखेंगे बेटा, कौन सा सेट फाइनाइट है और कौन सा सेट इनफाइनाइट है। यानी कि आप नीचे जो भी मैं एग्जांपल दिया हूं इसमें आपको फाइनाइट और इनफाइनाइट छांटना है। कोई दिक्कत? चलो देखते हैं बच्चों। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट सेट। कौन सा एग्जाम्पल मेरा फाइनाइट सेट का है और कौन सा एग्जाम्पल मेरा इनफाइनाइट सेट का है। तो बच्चों देखो मैं इसके आपके सामने 5 क्वेश्चंस लिखा हूं। बेटा पहली बात मैं बोलता हूं और कई बार बोलता हूं कि बहुत से बच्चे बोले कि सर आप मतलब क्या बोलते हैं, नंबर सिस्टम का क्यों वीडियो लेक्चर बना रहे हैं, ये तो सेट आप पढ़ा रहे हैं। लेकिन देखो सारे के सारे नंबर सिस्टम का यूज होने वाला है हर क्वेश्चन में। मान लीजिए किसी बच्चे को नंबर सिस्टम के बारे में नॉलेज ना होता तो कम से कम उसको भी पता चल जाएगा। देखो बेटा, एक शिक्षक का जो सबसे पहला कर्तव्य होता है वो यह होता है कि क्लास में जो सबसे कमजोर बच्चा हो, जो सबसे वीक बच्चा हो उसके साथ चले, ना कि जो सबसे तेज बच्चा हो उसके साथ। अगर हम कमजोर बच्चे के साथ चलेंगे तो उसी के थ्रू बहुत लोगों का ठीक है ना कल्याण होगा, और तेज बच्चों के साथ चलेंगे तो वो बहुत तेज पढ़ाएगा और बाकी के बच्चे ऐसे देखते रह जाएंगे। तो हमारा सोच ये है कि हम बेसिक से सारी बातें बताते रहें कि अगर कोई बच्चा स्टार्टिंग से उसकी कोई कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है तो भी वो पढ़ ले। ठीक है बेटा? तो हम तो हमेशा आपको बेसिक से सारी नॉलेज देंगे, लेकिन हाँ इस चीज़ की गारंटी देता हूँ कि आपको पूरा डीप तक नॉलेज मिलेगा। बस आप पैसेंस बनाए रखिए, क्योंकि बिना पैसेंस का कहीं कुछ मिलने वाला नहीं है। तो आपको पैसेंस तो बनाना ही पड़ेगा बेटा। ठीक, देखो देखो बेटा क्या है कि यहाँ कह रहा है a इज इक्वल टू, बेटा कोई जरूरी नहीं है कि हम यहाँ a से जोड़कर a b c d कुछ भी लिख सकते हैं, m n o p। अरे बोलो ना यार, मैं तो पहले भी बताया था आप लोगों को। x सच दैट x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, कह रहा है x एक नेचुरल नंबर है पहली बात, और x ग्रेटर देन 5 और 5 से बड़ा है। यानी हमको नेचुरल नंबर लेना है और 5 से बड़ा लेना है। बच्चों 5 से बड़ा नेचुरल नंबर आप जानते होंगे 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 डॉट डॉट डॉट। बेटा एक बात बताओ, क्या यह सिलसिला रुकने वाला है? नहीं, पता नहीं कहां तक जाएगा, क्योंकि 5 से बड़े बहुत से अनगिनत
नेचुरल नंबर्स हैं। तो बच्चों आप बताओ, क्या इनके एलिमेंटों की संख्या आप काउंट कर सकते हो? जब काउंट नहीं कर सकते हो तो हम लोग क्या बोलेंगे, या फाइनाइट है या इनफाइनाइट? इनफाइनाइट। अच्छा भैया, इनफाइनाइट, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। समझ में आ गया होगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, आइए बच्चों क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। v इज इक्वल टू एक्स सच दैट x बिलोंग्स टू z। बेटा z, मैं बोला था z, कहीं z लिखा हो कहीं i लिखा हो, तो इसका मतलब यह है कि ये इंटीजर्स की सेट को डिनोट करता है। तो कह रहा है x पहला नंबर तो एक इंटीजर होना चाहिए। और बच्चों इंटीजर हम जानते हैं यार कि जितने भी डेसिमल नंबर है वो नहीं, डेसिमल नंबर छोड़ दीजिए, बाकी जितना रियल नंबर आप जानते हो सब इंटीजर है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पॉजिटिव इंटीजर, 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, बट इंटीजर तो है। -1 -2 -3 -4 -5, ये सब हमारे इंटीजर्स हैं। बोलो यार, ठीक है। तो बेटा एक बात बताओ, b इज इक्वल टू, पहले कह रहा तो पहले नंबर इंटीजर होना चाहिए, दूसरी बात कह रहा 5 से छोटा होना चाहिए। 5 से छोटा बताओ कौन सा इंटीजर होगा? 4 3 2 1 0, -1 भी तो 5 से छोटा ही होगा। -2 -3, बच्चों डॉट डॉट डॉट। बच्चों मैं देखो, इधर देखो बच्चों, मैं असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूं, असेंडिंग ऑर्डर में। तो आप देखे होंगे 5 से छोटा इंटीजर 4 होगा, 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा। इतने जो इंटीजर्स हैं मेरे पॉजिटिव हैं लेकिन 5 से छोटे हैं। 0 ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है लेकिन इंटीजर है, 5 से छोटा भी है। -1 -2 -3, ये भी 5 से छोटे हैं लेकिन है तो इंटीजर ही ना यार। पढ़े हो ना इंटीजर्स? ठीक है, तो बताओ बच्चों इसमें क्या आप एलिमेंट की संख्या को काउंट कर पाएंगे? सर एलिमेंट की संख्या इसमें अनंत है, तो बताओ कौन सा सेट हो गया? इनफाइनाइट सेट। क्या हुआ? ओह माय गॉड, ठीक है, तो ये हमारा हो गया इनफाइनाइट सेट। सॉरी शक्तिमान। इधर देखो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, c इज इक्वल टू x सच दैट x बिलोंग्स टू z। कह रहा है x z मतलब अभी कुछ देर पहले बताया इंटीजर्स है। x स्क्वायर -5x + 6 इज इक्वल टू 0। बेटा पहले नंबर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो इसके 2 रूट होंगे। कह रहा है x का कौन कौन सा वैल्यू है जो इसको सेटिस्फाइड करेगा, और वह वैल्यू सेट में लेना है जो इंटीजर्स हो। तो बच्चों आप 2 और 3 पुट करके देखो यार, इसका फैक्टराइजेशन करोगे तो एक रूट आएगा 2 और एक रूट आएगा 3। क्लास 10th में इतना तो जानते ही होगे। तो बच्चों एक आएगा 2 और एक आएगा 3। बेटा एक बात बताओ, 2 और 3 के अलावा भी क्या कोई ऐसी इंटीजर हो सकती है जो इसको सेटिस्फाइड करे? सर पहली बात, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है तो 2 रूट से ज्यादा हो ही नहीं सकता। तो बच्चों ये हमारा कौन सा सेट हो गया? फाइनाइट सेट। आप बोलोगे क्यों? क्योंकि बच्चों इसमें जो है हम नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट कर सकते हैं। समझ में आ रहा क्या? अच्छा, आइए बात करते हैं डी का। x सच दैट x बिलोंग्स टू r, 0 से बड़ा होना चाहिए और 1 से छोटा होना चाहिए। बेटा रियल नंबर में आप जानते हो पूरे के पूरे रैशनल और पूरे के पूरे इरेशनल आ जाते हैं। बेटा एक बात बताओ, ये मान लो मेरा रियल नंबर लाइन है, मैं बताया था ये है 0, ये है 1, ये है 2। बेटा 0 और 1 के बीच में बताओ कितने रियल नंबर हैं? इनफाइनाइट यार। 0.1 0.001 0.2 0.0023 0.04 इनफाइनाइट नंबर है। तो बताओ बच्चों इसमें हम बोलेंगे, ठीक है ना, जैसे बहुत से नंबर हैं 0.001 0.002। अरे बेटा कितना बोले यार, इसमें इनफाइनाइट है। तो बताओ बच्चों एक कौन सा सेट हो गया? ये हमारा होगा इनफाइनाइट सेट। हाँ ना बोलो मेरे भाई। आइए बात करते हैं अब तीसरे का, ई का। x सच दैट x स्क्वायर इक्वल टू 25x बिलोंग्स टू z। कह रहा है x, पहली बात जो आप सेट बनाने जा रहे हो वो एक इंटीजर होना चाहिए। दूसरी बात है कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करना चाहिए। बेटा एक बात बताओ, अगर मैं -5 रखूं और 5 रखूं तो -5 का स्क्वायर भी 25 होगा और 5 का स्क्वायर भी 25 होगा। इसका मतलब ये है कि मेरा -5 और 5 ये केवल 2 एलिमेंट ऐसे होंगे जो हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करेंगे। और दूसरी बात है -5 और 5 दोनों हमारा इंटीजर ही है। हाँ ना बोलो। तो बच्चों ये बताओ इसमें कितने एलिमेंट? 2 एलिमेंट। तो बच्चों ये कौन सा सेट हो जाएगा? बोलो। तो ये मेरा हो गया आपका फाइनाइट सेट।
फाइनाइट सेट। क्या आप लोग को समझ में आया बेटा? तो बेटा ये सारी की सारी चीज़ों को मैंने बताया। मैं 2 टाइप पे क्वेश्चन लगवा चुका हूँ, तीसरे टाइप पे क्वेश्चन कल चलेगा। इसलिए बेटा आप सब लोग घर पे खूब मेहनत करिए, खूब पढ़िए और खूब लिखिए, क्योंकि बेटा पढ़ाई से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लाइफ में कुछ नहीं है। हमारे माँ बाप का सिर्फ एक ही सपना है कि मेरा बेटा या बेटी लायक हो और ऐसे पोजीशन पे हो कि वो सर उठा के सबसे बोल सके कि मेरा बेटा डॉक्टर है, इंजीनियर है, IAS है, PCS है, जज है। बात समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? तो कम से कम अपने लिए तो पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन एक बार आप अपने पेरेंट्स के लिए भी पढ़ दें। आपसे मेरा सिर्फ यही एक गुजारिश है, मेरा आपसे काइंडली रिक्वेस्ट ये है कि प्लीज़ आप अपना टाइम बर्बाद मत करिए, समय बहुत कम है। 11th और 12th ये 2 क्लास ऐसे होते हैं जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्लास हैं। खैर इम्पॉर्टेंट तो सबको ही है, लेकिन ये 2 का इम्पॉर्टेंस बहुत ज़्यादा है। तो प्लीज़ बेटा आप सब लोग खूब मेहनत करिए, खूब अच्छे से पढ़िए, और कोई भी चीज़ अगर आप पढ़ते हैं तो वैसे छोड़ छाड़ के नहीं, हर चीज़ें बेसिक नॉलेज। कहीं कोई भी अगर आपको डाउट होता है तो उस डाउट को क्लियर करने के लिए आप कई बुक्स का अध्ययन करो, कई बुक्स से पढ़ो, और उसका जो प्रॉब्लम है, वो जो डाउट है, उसका रिजल्ट खोज निकालो किसी तरह। बस मेरा आपसे यही एक रिक्वेस्ट है और गुजारिश भी है, प्लीज़। तो आप लोग खूब मेहनत करिए। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए नमस्कार। फिर मिलेंगे चलते चलते, नाम तो सुना ही होगा।